छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण में ये हमारी मैथमेटिक्स में दूसरी वीडियो है, नंबर 2। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, ये सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म पर है। तो हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, अर्थात जो जे से स्टार्ट होते हैं, जैसे जुलाई, जून, तो कितने मेंबर हुए इसमें? जुलाई और जून। अब है सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो, 10 प्रतिभाशाली लेखक हमें ढूंढने हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबकी लिस्ट अलग अलग हो सकती है। अगर मैं कहूँ 10 आदमी आप बताइए, एक आदमी दूसरा चुनता है, कोई दूसरा चुनेगा, तो ये सेट संभव नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें जो मेंबर है, जो इसमें क्वालिटी है, इसकी जो प्रॉपर्टी इसमें ली है, अधिक प्रतिभाशाली, ये डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए ये सेट संभव नहीं है। ऐसी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब हमें 11 की लिस्ट बनानी है। अब मेरे अकॉर्डिंग दूसरी लिस्ट हो सकती है सर्वश्रेष्ठ, दूसरे के अकॉर्डिंग दूसरी लिस्ट हो सकती है, तो ये भी संभव नहीं है सेट, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि जो मेंबर हम ले रहे हैं, उसकी कोई स्पष्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्पष्ट गुण होना चाहिए, वही हम मेंबर लेंगे। ये देखो, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बिल्कुल, अर्थात जो प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे थे, उन सब का हमें संग्रह करना है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, बड़े आराम से हो सकती है। सम संख्याएं हम जानते हैं, जितनी भी सम संख्याएं लिखते चले जाए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब आता है कि ए एक सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किताब में है, तो हमें बताना है कि उपयुक्त में बिलोंग, ये बिलोंग का मतलब है, ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, इसका मतलब है सदस्य है, और इसे हम काट देंगे, सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। देखो, ये पहला है, ये छूट गया पहले इसमें, ए बिलोंग टू ए। इस साइन का ये जो एप्सिलॉन बनता है ऐसे, इसका अर्थ है सदस्य। अगर ये ऐसा लिखा है तो सदस्य है, अगर इसे काट देते हैं हम ऐसे, तो सदस्य नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये वोवेल्स का सेट था, ए, ई, आई, ओ, तो क्या ए इसका मेंबर है? हाँ है, ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू कैपिटल ए। देखो, ए बिलोंग टू कैपिटल ए, इसका अर्थ है कि ए स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है। ऐसी बी बिलोंग टू ए, बी बिलोंग ए, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू ए, तो क्योंकि बी इसका मेंबर नहीं है। बी क्या है हमारे पास? एक व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, तो बी ए का सदस्य नहीं है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब रोस्टर के हैं हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पलों को मैं करता हूँ, और फिर ये दूसरा है नेक्स्ट। तो हम आते हैं अब रोस्टर रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे किताब में देख लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एक सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। देखो, ये सब किस में लिखे हैं? गुण विधि में लिखे हुए हैं। एक्स सच दैट, एक्स के बारे में बताया है हमें,
x कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, x एक पूर्णांक है, तो x की क्या गुण बताया, एक पूर्णांक है अर्थात पूर्ण संख्या है, x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हमें वे नंबर लिखने हैं, वे पूर्णांक लिखने हैं जो -3 से तो बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो रोस्टर रूप क्या कहता है, सभी नंबर हमें डिफरेंट अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं -3 से बड़ा -2, क्योंकि जो हमारी नंबर लाइन होती है यहाँ -3 होगा, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ये नंबर लाइन ऐसे बढ़ती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये बढ़ता क्रम है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हम क्या लिखेंगे, -2 से बड़ा है, -3 से बड़ा -2 पहला मेंबर, क्योंकि पूर्णांक लेने हमें -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 से छोटे, तो ये हमारे पास हुआ इसका आंसर टेबुलर फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, हमारे पास एक सेट सी है, x सच दैट x 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की प्राकृत कह दो या प्राकृतिक, एक ही वर्ड है, प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या है, कैसी है, 2 अंकों की संख्या, मान लो हमारे पास कोई एक अंक ये है और एक अंक ये, इन दोनों का योग, अर्थात ये अंक और प्लस ये अंक का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं लेता हूं 1 से 1, देखो पहले मैंने 1 लिया, 17, दाएं का अंक 1, इकाई का अंक 7, दोनों का योग 8, 1 और 7 8। नेक्स्ट अब मैं इसे 1 को बढ़ाता चला जाऊंगा और इसे घटाता, 2 6, 2 6 8, 3 5, 4 4, 44, 53, 62, 71, 80, लेकिन 08 नहीं हो सकता, क्योंकि 08 का तो मतलब 8 ही हुआ, वो एक अंक की संख्या होती है, वो एक अंक की ही संख्या होती है। तो ये हुई 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो देखो ये संख्याएं ऐसी हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 है। और देखो टेबुलर फॉर्म में रोस्टर रूप का मतलब सभी नंबर हमने अलग अलग लिखे हैं। तो देखो इसे गुण विधि में वापस भी लिखना सीख लें। तो गुण में लिखेंगे क्या, x सच दैट एक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब है x सच दैट x अभाज्य संख्या है, कैसी है, प्राइम नंबर है और जो 60 को डिवाइड करती है। तो मैंने अभाज्य संख्या बताए थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ऐसी अभाज्य संख्याएं लेनी हैं जो 60 को, जो हमारे 60 को पूरी तरह विभाजित करती हैं। तो देखो 2, अगर 2 से हम डिवाइड करें 60 को तो आराम से हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 2 मेंबर हुआ, 3 से डिवाइड हो जाता है 60, 5 से हो जाता है, लेकिन 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। तो और कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो अभाज्य संख्या, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को विभाजित कर सके। तो क्या आंसर आया, 2, 3, 5। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द है, इसका ई पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो देखो जब भी हम सेट लिखते हैं उसमें अगर किसी अंक की या किसी शब्द का रिपीटिशन नहीं होता, टी इसमें टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई, जी, ओ, एन, एम, क्योंकि एम, एन, एम, ओ इसमें आ चुका है एक बार, उसे छोड़ देंगे हम, ई, टी आ चुका पहले, आर आ चुका पहले, और वाई। तो जो भी हमारे पास शब्द दिए हैं, अगर कोई अंक या कोई शब्द रिपीटिशन में है तो उसे केवल हम एक बार ही लिखेंगे। तो जो सेट हमारा लिखा जाएगा उसमें मेंबर यूनिक होने चाहिए, अर्थात वे दूसरे नहीं, रिपीटिशन नहीं। अगर रिपीटिशन है तो उसे हम एक ही मानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री
शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हुआ TRIGO, जबकि O हमारे पास 2 हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। तो ये हमारा ये हो। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चय निर्माण विधि। सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है क्वेश्चनों को। 3, 3, 6, 9, 12। क्या क्वेश्चन है? 3, 6, 9, 12। अब हम इसमें प्रत्येक मेंबर में एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, एक ऐसा गुण देखेंगे जो सब पे लागू होता हो। देखो ये 3 की टेबल है, 3 1 जा यानी 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 चौक 12, तो 3 की टेबल हुई। तो ये 3 के मल्टीपल हैं सब, ये क्या 3 के गुणक है, ये क्या तुम्हारे पास, यानी प्रत्येक मेंबर 3 का मल्टीपल है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसे इस टाइप से, x सच दैट x कैसा है, 3n है, कोमा जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या सदैव याद कर लें, जो n बिलोंग्स टू n का मतलब है n यानी कि n प्राकृतिक संख्या है। ये लिख, इसे मैं लिख दे x एक प्राकृतिक संख्या या n एक, n बिलोंग टू कैपिटल N। तो 1 2 3 हो सकता है, तो 3 1, लेकिन n कहाँ तक जाएगा, 4 से कम तक, 4 के इक्वल होगा या 4 से कम तक। तो 1 हुआ n का मान, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। तो 3 × 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणक है, लेकिन वो 15 से छोटी संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसी B दूसरा है 2, 6, 8, 16, 32। तो ये हमारे पास देखो, ये भी 2, ये भी 2 दूनी 4, फिर ये इसका डबल, ये ऐसा करें देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो प्रत्येक की प्रॉपर्टी क्या हुई, सब 2 के ऊपर वाली डल रही है, यानी ये नंबर हमारे पास डल रहा है और 1 से लेके 5 तक जा रहा है। तो प्रत्येक जो सदस्य है वो 2 की पावर के रूप में लिखा गया है। तो हम लिखेंगे इसे B सेट मान लिया मैंने, B इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, x इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट है, लेकिन कहाँ तक है, 5 तक, 5 के बराबर है, n लेस देन इक्वल टू 5, अर्थात n का मान 5 से छोटा है या बराबर है। तो 1 से लेके 5 तक के नंबर यहाँ वेरी करेंगे, बदलेंगे, तो ये हमारे पास शब्द सारे आ जाएंगे। ऐसे ही 5, ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, सेम ऐसे बिल्कुल x इजकल टू 5 की पावर ये n लेस देन इक्वल टू 4 है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब सम संख्याएं हैं सारी, 2 4 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। तो x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इसका हम नहीं लिख सकते ऐसे, तो ऐसे लिखेंगे सम प्राकृतिक संख्या है। कैसी है ये, सम संख्याओं का समुच्चय, ये है सम संख्याओं का समुच्चय। x सच दैट x एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। फिर ऐसी 1 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसी 10 की पावर नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। अब के नीचे के नंबर बदल रहे हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक, 10 10 10 तक, ऊपर स्क्वायर है। तो x कैसा है, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, कोमा n बिलोंग्स टू n और n लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास हुआ, से इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो एक्सरसाइज 1.1 तुम्हारी हो गई। तो इसमें रोस्टर मेथड लिखना,
एक और एक समुच्चय निर्माण के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।